जय श्री राम। आज अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, पूजन हुआ है ना, तो उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं। और इसी उपलक्ष्य में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस क्या है, एक दिन और की थी कि द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन इन अदर वर्ड्स। वो शब्द जो नाउन प्रोनाउन से पहले यूज होता है और उस नाउन प्रोनाउन पे से उस वर्ड की पोजीशन बताता है, उससे प्रीपोजिशंस कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ बेटा ये एक बॉल है और ये रख दी और यहाँ मैंने कह दिया ऑन, तो एक तो ये बॉक्स था और एक ये बॉल थी, तो इस बॉल और बॉक्स की जो पोजीशन बता रहा है ना वो ऑन वर्ड, वो वर्ड दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, यानी वो शब्द जो एक नाउन या प्रोनाउन की दूसरे नाउन प्रोनाउन से पोजीशन बताता है वो प्रीपोजिशन होता है। तो क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। जय श्री राम बोली दीजिए, एक बार बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। सारे धर्म वैसे तो एक ही है, लेकिन इंडिया में बहुत बड़ी अचीवमेंट है तो हमें बोलना चाहिए। एक बार और बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। तो इन विच इज सराउंडेड बाय समथिंग, जो किसी चीज से घिरी हुई हो ना उससे वहां इन लगेगा। मोशन मूवमेंट, नो मोशन, कोई मोशन मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन विच इज सराउंडेड बाय समथिंग, जैसे वी आर सिटिंग इन दिस रूम, तो ये जो रूम है इसके अंदर बैठे हैं हम और कोई मूवमेंट नहीं हो रही, अंदर बैठे तो अंदर ही है हम, है ना। लेकिन एट, अब इन और एट की यूज करना है, वैसे तो ऑन लगाना चाहिए था। इन यहाँ पे क्या है बेटा, इन इज यूज्ड फॉर बिग प्लेस, इन इज यूज्ड फॉर बिग प्लेस और एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेस। ये याद रखना आपने, जब इन और एट का कंपैरिजन हो तो इन इज यूज्ड फॉर बिग प्लेस, एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेस, बस आपने ये याद रखना। एट 10 AM एग्जैक्ट टाइम पे भी एट आएगा ना, एक तो स्मॉल प्लेस हो गया, एक हो गया बेटा एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्लेस। और इन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम, इन क्या है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इवनिंग का एक टाइम पीरियड है ना भी चल रहा है, तो इन द इवनिंग, एट 10 AM, एट 6:30, अभी 6:30 हुए तो एट 6:30 PM, तो पॉइंट ऑफ टाइम एट, पीरियड ऑफ टाइम इन। और इन है बेटा बिग प्लेस के लिए, एट है स्मॉल प्लेस के लिए। ठीक है, और कोई भी पॉइंट है जैसे एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, एट आएगा, याद रखना। अब इन और ऑन का बताएंगे। इन विच इज सराउंडेड बाय समथिंग, जैसे यहां बता दिया इनका। ऑन विच इज नॉट सराउंडेड बाय समथिंग। इन है तो ये किया तो ये इन है, ये मार्कर मैंने अपनी पाम पे रखा, हथेली पे इन है, और यदि यहां रखा तो ये क्या हो गया बेटा, ये रखा हुआ ऑन हो गया। विच इज नॉट सराउंडेड बाय समथिंग, मोशन मूवमेंट, नो मोशन, दोनों में मोशन मूवमेंट नहीं है इन और ऑन में, लेकिन इन आप अंदर बैठे हैं, आप अंदर है, और ऑन है बेटा उस चीज के आप ऊपर। यदि फ्लोर की मैं बात करूं तो यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर, रूम की बात करूं तो यू आर सिटिंग इन द रूम। क्लियर हो गया ना इन और ऑन। अब इन और विद इन देखो बेटा, इन विद इन तो मस्ट है और इन है बेटा, इन बोथ आर यूज्ड फॉर फ्यूचर, इन और विद इन आर यूज्ड फॉर फ्यूचर, ये पेयर में चलेंगे। इन और विद इन आर यूज्ड फॉर फ्यूचर, बट इन इज नॉट पॉइंट, विद इन इज पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ बेटा, सपोज करो समवन हैज बोरोड समथिंग फ्रॉम यू, किसी ने आपसे कोई चीज उधार ले ली, एंड ही और सी इज नॉट सीरियस टू रिटर्न इट, वो सीरियस नहीं है इसको देने में, तो आप वो कहेगी आई शैल रिटर्न या आई विल रिटर्न इट इन अ वीक। इसका मतलब है उसने इन लगा दिया ना, इसका मतलब वो वीक में नहीं लौटाएगी, वीक एक्सपायर होने के बाद लौटाएगी वो, एग्जैक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम। इन लगा रहा है तो इसका मतलब ही और सी इज नॉट सीरियस। ठीक है, इन। और यदि वो सीरियस है बेटा तो वो क्या कहेगा, आई मस्ट रिटर्न यूर बुक विद इन अ वीक। विद इन का मतलब है इस वीक में लौटा दूंगी, इस वीक को एक्सपायर नहीं होने दूंगी। आई मस्ट
या आई विल रिटर्न योर बुक विद इन अ वीक। विद इन कह दिया तो इस वीक में लौटा दूंगी, बुक के लिए मनी के लिए। विद इन यूज हो रहा है तो उस टाइम पीरियड के अंदर, विद इन, ठीक है ना, उस टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन अकेला इन यूज कर रहे हो तो है तो फ्यूचर के लिए दोनों, लेकिन वो एक्सपायरी ऑफ द टाइम, ठीक है। अब बेटा इन और आफ्टर, इन इज यूज्ड फॉर फ्यूचर और आफ्टर इज यूज्ड फॉर पास्ट। जैसे मैं कहूं आई डैश ही, आई विल कम डैश अ ईयर, ही केम डैश अ ईयर। बताओ क्या आएगा? आई विल कम डैश अ ईयर, इन आएगा। एक वर्ष में आऊंगा मैं, एक वर्ष में, तो फ्यूचर के लिए है बेटा इन और पास्ट के लिए है आफ्टर। आफ्टर इज यूज्ड फॉर पास्ट, इन इज यूज्ड फॉर फ्यूचर। आफ्टर इज यूज्ड फॉर पास्ट, इन इज यूज्ड फॉर फ्यूचर। और ये ईयर के साथ ए आ रहा है, कुछ गलत नहीं लग रहा है आपको? क्या आना चाहिए? आर्टिकल्स। क्यों आएगा? ईयर, क्योंकि इट्स नॉट ईयर, इट्स ईयर। ये साउंड प्रेसीड्स, ये ईयर नहीं है बेटा। ईयर होता है आपका, ये ईयर, हम गलत बोल रहे हैं। इट्स नॉट ईयर, इट्स ईयर। यह साउंड प्रेसीड्स, और यह साउंड के लिए, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आर्टिकल ए आता है और वोवल साउंड के लिए एन आता है। तो ये ए यहाँ ईयर के लिए ए, ठीक है। तो इन इज यूज्ड फॉर फ्यूचर और आफ्टर इज यूज्ड फॉर पास्ट। याद रखना, सेकंड फॉर्म वगैरह मिल जाए तो आफ्टर, और फ्यूचर मिल जाए तो इन। नेक्स्ट है बेटा इन और इनटू। मोशन मूवमेंट नहीं है, कोई चीज सराउंडेड बाय है, ये कर लिया आपने तो इन। लेकिन मोशन मूवमेंट है तो वहाँ क्या होगा? यहाँ जंप है या कैट है तो द कैट जंप इनटू द वाटर। बिल्ली जो है वो पानी में कूद गई, वेल में कूद गई, कुएं में कूद गई। आई जंप्ड इनटू द वाटर, मैं भी पानी में कूद गया यहाँ से। तो बेटा मोशन मूवमेंट आउटसाइड से इनसाइड मूवमेंट जब होगी तो उसको बोलेंगे इनटू। और कोई मोशन मूवमेंट नहीं होगा तो वो बोलेंगे इन। तो इन और इनटू तो बहुत ईजी है। ऐसे ही ऑन और अपॉन भी बेटा, यहाँ मोशन, नो मोशन, ऑन में नो मोशन बट ऑन द सरफेस, ये याद रखना आपने। नो मोशन बट ऑन द सरफेस। यहाँ मोशन मूवमेंट है लेकिन वो क्या होगा? एक प्लेस से यहाँ से चल के यहाँ गया तो ये क्या यूज होगा बेटा? यहाँ अपॉन। और यदि यहीं रखा है तो ये ऊपर है, ये ऑन ही है। यहाँ है तो ऑन ही है, और यहाँ से यहाँ गया है तो अपॉन, और यहाँ से ये यहाँ चला गया है तो इस बॉक्स में तो ये इनटू हो गया। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, और पेयर में चलना है। अब आ जाओ बिसाइड और बिसाइड्स। देखो बी साइड, बाय द साइड ऑफ, बगल में, बाय द साइड ऑफ, के बगल में, के पास में। सी इज सिटिंग बिसाइड मी, ये मेरे पास बैठी है तो बी साइड, बी मैंने होना, साइड मैंने बगल में, तो बी साइड। और देखो एक एस लग रहा है एक्स्ट्रा, तो के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, एक चीज के साथ साथ एक और। बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड ही वाज फाइंड ऑल्सो, उसको दंड देने के साथ साथ जुर्माना भी लगा, यानी एक चीज के साथ साथ उसको एक चीज और मिली। बिसाइड्स बीइंग गिवन कैश प्राइज शी वाज अवॉर्डेड विद अ हैंडसम मोन्यूमेंट, है ना, एक अच्छी कलाकृति भी उसको दी। तो बेटा बी साइड मैंने पास में, बगल में, और बी साइड्स देखो एस लगा मिल जाए, समझ जाना, वहां दो चीज है, ठीक है। फॉर और सिंस पेयर में चलेंगे, ये ध्यान रखना आपने। फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए। और सेंटेंसेस में आप यूज कर ही लेंगे इनको। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम। अक्रॉस होता है बेटा, ये एक नदी है, रिवर है, यू यहां से तैर के आप यहां गए, इस किनारे से लेके इस किनारे तक गए तो ये अक्रॉस है बेटा।
ठीक है, अक्रॉस द यू गो अक्रॉस द बैंक ऑफ द रिवर, इस किनारे से इस किनारे तक, या ऐसे भी हो सकता है, आप इधर जा रहे हैं वो उधर आ रहा है, तो ही केम अक्रॉस मी, वो मेरे पास से गुजरा, अक्रॉस, लेकिन किसी चीज में से होके आप जाएंगे, यहां से होके यहां, इसमें से टनल वगैरह होती है, सुरंग होती है ना, तो ही केम थ्रू दिस टनल, इस चीज में से, थ्रू के में से, ये तो होता है पास से, ठीक है, पास से अक्रॉस, ही केम अक्रॉस मी, वो मेरे पास से गुजरा, या बेटा थ्रू होता है में से होके जाना, आप सुरंग से होके जाते हैं या किसी के घर में से होके जाते हैं तो थ्रू, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। ओवर और अंडर, देखो ये ओवर है और ये अंडर है, स्ट्रेट आपके ऊपर बिल्कुल टच हो भी सकता है और टच नहीं भी हो सकता, ओवर अंडर, जैसे देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स, हमारे सर के ऊपर छत है, तो सर के ऊपर छत का मतलब सर पे थोड़ा रखी है, टच तो नहीं ना वहां, तो वहां टच नहीं है, लेकिन द वाटर इज फ्लोइंग ओवर द वीड्स ओवर द ग्रास, पानी घास के ऊपर से बह रहा है, ये घास है और ये जमीन आपकी, और ये पानी इसके ऊपर से बाहर है ऐसे, तो यहाँ तो टच हो भी गया, तो ओवर में बेटा ऊपर मोशन मूवमेंट चल भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें टच हो भी सकता है और टच नहीं भी हो सकता, जैसे छत का एग्जांपल है तो टच नहीं है, लेकिन ग्रास का एग्जांपल है तो पानी से उसका टच है, ठीक है ना। और अंडर है बेटा उसके नीचे, ठीक है, जैसे वी आर स्टैंडिंग, वी आर सिटिंग अंडर द रूफ, छत के नीचे है तो टच नहीं है, ठीक है ना। देयर इज फ्लोर अंडर लेग्स, हमारे पैरों के नीचे फर्श है, तो उसमें टच हो भी सकता है, नहीं भी, अंडर नीचे और ओवर ऊपर, स्ट्रेट नीचे, अंडर स्ट्रेट ऊपर, ओवर, ये याद रखना, ये नाउन प्रोनाउन की पोजीशन बता रही है। अबव बिलो, देखो ये तो डायरेक्ट से ऊपर, डायरेक्ट नीचे, और साइड से ऊंचा है तो अबव, साइड से नीचा है तो बिलो, ये आपने साइड से बताना है बेटा। तो अब देखो ये नीचे है ये बड़ी है ना, दोनों का कंपैरिजन होगा इनमें, तो ये है बिलो और ये है अबव, ये अबव ये बिलो, दिस बिल्डिंग इज अबव दैट बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से ये अबव है, ऊंची है, और दिस बिल्डिंग इज बिलो दैट बिल्डिंग, ये बिल्डिंग अबव है, ये बिल्डिंग बिलो है, देखो बेटा ऐसे आप देखो, ये अबव, सॉरी ये बिलो ये अबव, और ये ओवर ये अंडर, क्लियर है ना चारों। बाय और विद, बाय मीन्स डूअर, डूअर ऑफ द एक्शन होता है बाय, एक्शन को करने वाला डूअर, और विद होता है बेटा इंस्ट्रूमेंट, यंत्र, इंस्ट्रूमेंट होता है विद और बाय होता है डूअर, जैसे दिस मटीरियल इज रिटन बाय द टीचर, बाय मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने वाला, विद द मार्कर, ये मटीरियल टीचर द्वारा लिखा गया बाय द टीचर विद मार्कर, तो बाय मीन्स डूअर और विद मीन्स इंस्ट्रूमेंट। और आपको पता है बेटा ऑफ का मतलब हिंदी में का निकाल लेते हैं, का अपोस्ट्रोफी के स्थान पे भी यूज होता है, या अपोस्ट्रोफी इसके स्थान पे यूज होती है ना, का की सेंस कहीं आ जाए तो वहां आता है ऑफ, और किसी चीज से अलग होना ओ डबल है, स्विच ऑफ द लाइट, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है ना, ये होता है ओ डबल एफ, ये का की सेंस याद रखना, और डबल ऑफ उस चीज से अलग होना। एक मिनट रुको, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ भी मोस्टली सेम है, सामने होगा ना, सामने, लिविंग थिंग के लिए बिफोर मोस्टली है बेटा, ये आप चीज, आपके सामने कोई चीज है तो बिफोर, कोई चीज का मतलब कोई पर्सन, जैसे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, इन फ्रंट ऑफ यू मत यूज किया करो, इन फ्रंट ऑफ यूज है थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए बिफोर, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, दोनों का मतलब है के सामने, जैसे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने खड़ा हूं, देयर इज अ वॉल इन फ्रंट ऑफ दिस वॉल, इस दीवार के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ, दीवार के सामने दीवार है तो इन फ्रंट ऑफ, दीवार के सामने बिफोर मत कहना, दीवार के सामने इन फ्रंट ऑफ, और आपके सामने है तो बिफोर, आपके सामने कोई भी है तो बिफोर, क्योंकि आप लिविंग है। इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, लेकिन डिस्पाइट के साथ बेटा ऑफ नहीं लगता, ये ध्यान रखना आपने, इसका भी मतलब के बावजूद है, इसका भी, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इसके साथ ऑफ नहीं लगता, ये ध्यान रखना। बाय और इन, बाय होता है किसी ट्रेवलिंग थिंग से,
फोर व्हीलर से किसी से भी आएंगे ना, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, ठीक है, तो वो बाय, और उस व्हीलर में बैठे हैं अपनी पोजीशन में बताएंगे तो इन। जैसे आई एम सिटिंग इन दिस कार, तो वहाँ तो इन हो गया। आई एम कमिंग बाय कार, तो कार के माध्यम यानी कार से आ रहा हूँ, बाय कार में बैठा हूँ तो इन। लेकिन ओन की बात करेंगे यहाँ तो दो, या तो हॉर्स, साइकिल, मोटरसाइकिल और फुट, इनकी बात करेंगे तो बेटा ओन आएगा। राइडिंग अ हॉर्स, गोइंग ऑन फुट, ठीक है ना, ऑन फीट भी ठीक है, सिंगल पैर है तो फुट ठीक है, ठीक है। पैरों के लिए ओन, हॉर्स, बाइक, बाइसिकल, इनके लिए भी ओन, और फोर व्हीलर के लिए बेटा बाय। ये याद रखना, घोड़े की 4 टांगे होती है, लेकिन घोड़े के लिए आप क्या यूज करेंगे, ऑन द बैक ऑफ हॉर्स और ऑन हॉर्स। ऑन टाइम, इन टाइम, ऑन टाइम है समय पर और इन टाइम है समय से। ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है बेटा इन दोनों में। समय पर, समय से, फिर से सुन लीजिए, ऑन टाइम है समय पर, देखो ये पर होता है पर, और इन होता है से, है ना, तो ऑन टाइम समय पर और इन टाइम समय से। जैसे वी रीच्ड द एग्जामिनेशन इन टाइम, हम एग्जामिनेशन, सॉरी वी रीच द एग्जामिनेशन ऑन टाइम, गलत बोल गया मैं, ऑन टाइम, हम एग्जामिनेशन समय पर पहुंच गए। बट द एग्जामिनेशन स्टार्टेड इन टाइम, एक बार फिर सुनो, वी रीच द एग्जामिनेशन ऑन टाइम, हम एग्जामिनेशन में समय पर पहुंच गए, एंड द एग्जामिनेशन बिगेन इन टाइम, और एग्जामिनेशन समय से शुरू हुआ। हम भी समय पर पहुंच गए और वो एग्जाम भी समय से शुरू हुआ, ठीक है। वी रीच द स्टेशन ऑन टाइम एंड द ट्रेन स्टार्टेड इन टाइम, ट्रेन डिपार्टेड इन टाइम, है ना, ट्रेन समय से चली और हम समय पर पहुंच गए। क्लियर हो गए ना दोनों। आफ्टर और बिफोर, पता ही है बेटा, पोजीशन बता रहे हैं ये, आफ्टर के बाद और बिफोर से पहले, ठीक है, बिफोर से पहले और आफ्टर बाद में। टिल और अनटिल बोथ आर यूज्ड फॉर फिक्स टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। फार्मर वॉक्ड एट देयर फील्ड टिल और अनटिल सनसेट, किसान ने अपने खेत में काम किया टिल या अनटिल सनसेट तक, सूर्यास्त तक, रुकने का टिल अनटिल है बेटा एक पॉइंट ऑफ टाइम तक, किसी निश्चित समय तक। अप होता है बेटा ऊपर, वर्ब के बाद लगेगा, ये ध्यान रखना। स्टैंड अप, देखो स्टैंड वर्ब है ना, स्टैंड अप बोल रहे हैं आपको, लेकिन स्टैंड अप। सिट डाउन, ये नीचे, डाउन नीचे, अप ऊपर, लेकिन अप टू, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, लेकिन एक पॉइंट तक, अप टू यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, अप टू माई हैंड, है ना, तो अप टू माई नेक, तो अप टू का मतलब है बेटा एक निश्चित पॉइंट तक, ऊपर तो है लेकिन एक निश्चित पॉइंट तक। अप मीन्स पता नहीं कितने ऊपर तक, डाउन मीन्स पता नहीं कितनी नीचे, लेकिन अप टू का मतलब है अ सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट तक। टू होता है बेटा टू होता है डेस्टिनेशन, आपका टारगेट, कहां तक पहुंचना आपने, डेस्टिनेशन वहां तक आपने। टू और टूवर्ड्स होता है बेटा की तरफ। टू मीन्स जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज, टू कॉलेज मीन्स मेरा डेस्टिनेशन जो है ये पॉइंट है, यहाँ पे तो पॉइंट है बेटा, और टूवर्ड्स में पॉइंट नहीं है, की तरफ फ्रॉम हो रहा है, एक सेकेंड यहाँ लिख लेते हैं, फ्रॉम टू। फ्रॉम है बेटा बिगिनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और टू है एंडिंग पॉइंट। एक बार फिर सुनेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग और टू है बेटा एंडिंग। जैसे ही हैज स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम, जैसे नरेंद्र मोदी हैज स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम गुजरात टू अयोध्या, आज अयोध्या में है ना, तो फ्रॉम गुजरात स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग, और टू बेटा एंडिंग पॉइंट। तो एक बार बोलिए,
जय श्री राम एक बार बोल तो दो, जय श्री राम। एक बार और बोल दो, जय श्री राम।